IMF बिजली की कीमत में रिलीफ और प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट देने पर आमादा। हर सारिफ को बिजली की कीमत में सिर्फ ₹1 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। मजमूई तौर पर 100 अरब रुपए का बोझ कम होगा। रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। पहली प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। अगली ट्रांजैक्शन पर पूरा टैक्स वसूल किया जाएगा। प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी। प्रॉपर्टी सेक्टर में दीगर विदहोल्डिंग टैक्सेस बरकरार रहेंगे। IMF की रियल एस्टेट सेक्टर ट्रांजैक्शंस पर दीगर टैक्सों में कमी की मुखालिफत। IMF के एक और वफ्द का जल्द पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वफ्द से नए माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। नए माली साल के बजट जून के पहले हफ्ते के दौरान पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। IMF के साथ वर्चुअल बातचीत भी जारी रहेगी। नए माली साल के बजट अहदाफ का तयन किया जाएगा। हमारे कर्जे 77 साल में कितने बढ़ चुके हैं, और ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी प्रोग्राम हो। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो मैं ये शहबाज शरीफ आपसे वादा करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करूँ। उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊँगा, आपसे वादा करता हूँ, और मैं इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाने के लिए जान लड़ा देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को कर्ज से निजात दिलाने के लिए पुरअज़्म। कहा, कर्जों से तरक्की नहीं होती, दुआ है मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी हो। 77 बरस में मुल्क पर कर्ज बहुत बढ़ चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म का प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीर से खिताब। कहा, डिजिटल हब से नौजवान स्कॉलरशिप, खेल और IT में आगे आएंगे। IT, AI और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। हुनरमंद नौजवानों की बदौलत मुल्क का मुस्तकबिल शानदार बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी कंपनी के 5 रुकनी वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ की इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के गोल्डन जुबली तक़रीब में भी शिरकत। अज़रबैजान के साथ सरमायाकारी पर तजावीज़ के हवाले से इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ़ शोबों में मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर मवासलात वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी, SIFC के कौमी कोऑर्डिनेटर, वफाकी सेक्रेटरीज़ और आला हुक्काम की शिरकत। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान ताल्लुकात अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारी, बुनियादी ढांचे, तिजारत और IT सर्विसेज के हवाले से तजावीज़ को 3 अप्रैल तक मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान और रूस का तवानाई के शोबे पर ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और रूसी फेडरेशन के नायब वज़ीर-ए-आज़म की वाव फोरम बराए एशिया कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात। इलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी मज़बूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। तवानाई के शोबे में ताउन को मज़बूत बनाने पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान रूस फ्रीड पायलट ट्रेन मनसूबे को अहम करार दिया। दहशतगर्दों और उनके हमदर्दों के लिए कोई रियायत नहीं। हुकूमत अपने शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान के हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की हिदायत पर पाकिस्तान के नुमाइंदे ख़ुसूसी मोहम्मद सादिक ने काबुल का दौरा किया। पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान में आला सतह राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ। अमरीकी वाले नुमाइंदगान में मुतारफ़ बिल अमरीकी इंतज़ामी की पॉलिसी नहीं। रूस और यूक्रेन में महदूद जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत क़यादत के घरों पर छापों की शदीद मज़म्मत। शरपसंद नासिर बलोचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ग्वादर में मुसाफिरों पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। कहा, पूरी कौम को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर फ़ख्र है। मुल्क दुश्मन अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म के ज़िम्मेदारों का तयन करके करार वाक़ई सज़ा दिलाने की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी कलमत वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। ग्वादर में दहशतगर्दों की फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक हुए।
दहशत गर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस रेल सर्विस 16 रोज बाद बहाल। ट्रेन मुसाफिरों को लेकर पेशावर से कोयटा के लिए रवाना। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने ट्रेन को रुखसत किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप में दहशत गर्दों का खात्मा होगा। दहशत गर्दी से निमटने का वाहिद हल सियासत से बालातर होकर मिलकर जिद्दोजहद करने में है। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने का फैसला अटल है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास में अहम फैसले, तवील तरीन एजेंडा आइटम्स की मंजूरी। पंजाब की एयरलाइन सर्विस के आगाज़ की तजवीज़ का जायज़ा। भक्कर और भावलनगर में एयरपोर्ट बनाने का असूली फैसला। तलबा के लिए ट्रांसपोर्ट कार्ड जारी करने की तजवीज़ का जायज़ा। स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तलबा के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब के चिकन के नर्ख कम करने के लिए मौसर इक़दामात की भी हिदायत। कराची में मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरबखान के साथी मुलजिम साहिर से मुनशियात बरामदगी की तहकीकात। मुलजिम से बरामद वीड की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम से बरामद होने वाली मुनशियात और ओरिजिनल वीड ही है। वीड कैलिफोर्निया से बरामद हुई। मुलजिम से बरामद मुनशियात की कीमत 86 लाख रुपए है। रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। मुस्तफ़ा कत्ल केस पर कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ैली कमेटी के दूसरे इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरमखान के मुख्तलिफ बैंकों के 40 अकाउंट्स में से 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। बैंक मैनेजर्स को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात और शहरियों की अमवात। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। ट्रैफिक हादसात पर नोटिस लेने की अपील। गवर्नर सिंध ने लिखा, कराची में डंपर और टैंकर्स के हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। 24 मार्च को मलीर हॉल्ट पर हादसे में मियाँ बीवी और नौजायदा बच्चा जाम हक हुए। साबिक चीफ जस्टिस सिंध और सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस को ट्रैफिक हादसात पर पहले ही खत तहरीर कर चुके। मुल्क के बालाई और शिमाली इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। हरीपुर लोअर डीर में बारिश और शालाबारी। दरियाए पंचगोड़ा में पानी की सतह बुलंद। मुजफ्फराबाद और गिलगित में बरसात, पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 6 माह की कम तरीन सतह पर पहुँच गए। एक हफ्ते में ज़र मुबादला ज़खायर में 46 करोड़ 48 लाख डॉलर्स की बड़ी कमी। 15 अरब 55 करोड़ डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के फॉरेक्स रिजर्व 54 करोड़ डॉलर कमी के बाद 10 अरब 60 करोड़ डॉलर पर आ गए। बैंकों के ज़खायर में 7.5 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। मरकज़ी बैंक ने अदाद शुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान में सोने की कीमत का नया रिकॉर्ड। 3200 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 3,21,000 रुपये की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 34 पॉइंट्स का मामूली इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,807 पर बंद। 33 करोड़ हिस्से के लेन देन में सरमायाकारों ने 10 अरब रुपए मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में रुपए की कीमत 4 पैसे बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 22 पैसे का हो गया। ईद उल फितर की शॉपिंग आखिरी मराहिल में दाखिल। बाजारों की रौनकें दोबाला। कपड़ों और जूतों की खरीदारी के बाद मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। झुमकों, अंगूठियों और ब्रेसलेट की दुकानों पर रश। ननकाना साहब और हाफिजाबाद में रिवायती खुस्सों की धूम। पेशावर में नौजवानों ने मनपसंद कटिंग के लिए हेयर सैलून्स का रुख कर लिया। मुल्क भर में रमज़ान मुबारक की 27वीं शब अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद में शब बेदारी और तरावी की रूह परवर इज्तिमात। आखिरी अशरे के ताक रातों में लैलतुल क़द्र निहायत ही बाबरकत रात है। 27वीं शब को मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में 30 लाख अफराद इबादत में मशगूल। इत्तेहाद उम्मत और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दुआएं। क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा में भी हज़ारों अफराद का इज्तिमा।
ملک بھر کی مساجد میں شبینہ محافل کا انعقاد، فیصل مسجد اسلام آباد، بادشاہی مسجد لاہور، مسجد محبت خان اور دیگر مساجد میں ذکر و اذکار کی محافل، تلاوت کلام پاک اور درود السلام کی ثنائیں، ملک کی ترقی و خوشحالی اور دہشت گردی کے خاتمے، دفاع وطن میں کمر بستہ جوانوں کے لیے خصوصی دعائیں۔ پشاور کے علماء کے فتویٰ کے مطابق پاکستان کو نقصان پہنچانا گویا اسلام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ شب قدر وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ جل شانہ نے سارے کا سارا قرآن کریم اللہ کریم نے نازل فرمایا، پھر جہاں سے ضرورت کے مطابق وہی الہی کا جو نزول ہے وہ ہوتا رہا۔ دین اسلام کا ہر حکم ایسا ہے جس سے امن پیدا ہو، جسے عمل صالح نصیب ہوتا ہے اسے عین موقع پر جو اجر اور ثواب نصیب ہوتا ہے کہ اسے مزید اصلاح نصیب ہے۔ اس کا انداز زندگی سنت خیر الانام سے مزین ہوتا ہے، یعنی وہ انداز نصیب ہوتا ہے اسے کہ جس انداز کو اللہ کریم نے اس کے لیے پسند فرمایا۔ مرکز دارالعرفان منارہ چکوال میں معتکفین کے لیے اجتماعی افطاری کی تقریب، شیخ سلسلہ نقشبندی اویسی اور سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان حضرت امیر عبدالقدیر آوا نے اعتکاف میں بیٹھے افراد کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ اس موقع پر رمضان المبارک کی 27ویں شب کے حوالے سے خصوصی درس بھی ہوا۔ حضرت امیر عبدالقدیر آوا نے لیلۃ القدر کی فضیلت پر روشنی ڈالی اور روزمرہ زندگی کے رہنما اصول بھی بتائے۔ کہا کسی کا اختیار زیادہ ہو یا کم، سب وقتی اور عارضی ہے۔ اللہ کریم جس سے خوش ہوتے ہیں اسے اپنا پسندیدہ طرز زندگی عطا کرتے ہیں۔ حضرت امیر عبدالقدیر آوا نے ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائی۔ بارہ روز معاشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال فرما۔ بار اللہ ہم اتنے کمزور ہیں، اتنے نحیف ہیں، اپنی ضروریات اور اپنی حصوں سے آگاہی اس درجے کی کم ہے کہ نہیں جانتے کہ مانگیں اور کیا مانگیں، اور ضروریات ہیں تو کیا ضروریات ہیں۔ توفیق عطا فرما کہ بندگی کی چاشنی سے ہماری زندگی مزین رہے۔ جو شرف تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا، کہ یہ حصے ہمیں نصیب ہوں۔ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ